पानी से तस्वीर कहाँ बनती, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती। अरे मेहनत करो तो सच्चे दिल से सही, क्योंकि ये मौका बार बार कहाँ मिलती। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे रेशियो यानी कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल करने पर। आज के क्लास में आपको सिखाएंगे गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को, यानी कि एक प्रकार से ये भी आपका मेथड है। ये मेथड है यदि आप अपने अंदर समाहित कर लिए तो आप बहुत ही जल्द कुछ ही सेकंड में आप जो कि आंसर दे सकते हैं सवाल का। बड़े बड़े प्रश्न को छोटा सा बना करके आप आंसर दे सकते हैं। प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपको मैं बतलाऊंगा कि बेसिक मेथड यानी कि इसको एक्स वाई जेड मान के किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद मैं बतलाऊंगा कि आपको बनाना है किस तरीके से। तो हेडिंग है आपका गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न, यानी कि ये एक प्रकार का आपका मेथड है। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। देखिए इसमें क्या कहता है 1 नंबर में कि रामू के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं। देखिए रामू है, उसके पास कुछ गाय है, कुछ मुर्गे हैं। कहता जिनके सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 220 है। कहता सिरों की संख्या 80 और पैरों की संख्या 220 है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता तो बताइए कि उसके पास कुल कितने मुर्गा है। तो पूछ दिया कि बताओ कि उसके पास कुल कितने मुर्गा है। तो सबसे पहले बेसिक मेथड आते हैं, उनके बाद बतलाएंगे आपको कि शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए। कहा दिया कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, प्रश्न नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। रामू के पास जो है कि गाय की संख्या होगा एक्स संख्या, यानी एक्स गाय 1 2 3 4 कुछ ना कुछ होगा, ये मालूम नहीं है। मान ले कि एक्स गाय होगा और बोला कुछ मुर्गे भी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुर्गा की संख्या इसको मान लेते हैं वाई, कुछ ना कुछ मुर्गा होगा। मान लिए सपोर्ट डेट कि वाई मुर्गा होगा उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखे क्या दिया गया, कहता जिनके सिरों की संख्या 80 है। सबसे पहले आप बताइए एक मुर्गा में कितने सिर यानी मुंडा, गला, सिर यानी मुंडा है ना, जहां से बोलता है। तो बताइए एक मुर्गा में कितने सिर, तो बोलेगा एक सिर। तो एक गाय में कितने सिर होंगे, तो आप बोलेगा एक गाय में भी एक सिर होंगे। तो प्यारे साथियों, एक मुर्गा में एक सिर होते हैं तो एक गाय में भी एक सिर होते हैं। आपको ये दोनों को मिला करके 80 सिर बतलाया गया है। अब ये कंफर्म नहीं किया है कि गाय का 10 सिर है या मुर्गा का 20 सिर है, यानी कि ये कंफर्म ही नहीं किया है। लेकिन ये चीज आपको बतला दिया है खुल के कि दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो आपका 80 सिर पूरे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनको मान लिए, जूम कर ले कि गाय की संख्या यानी कि एक गाय होगा तो एक सिर होगा, तो वही ना माने। अब गाय की संख्या बोले या कि सिर की संख्या बोले, बात तो बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पे मान लिए कि गाय की संख्या एक्स होगा, वाई मुर्गा की संख्या वाई होगा। अब मुर्गा एक होगा तो सिर भी एक ही होगा। तो कहने का मतलब सिर बोलिए या कि संख्या बोलिएगा की, तो बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको कहता है यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो 80 सिर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यदि हम मिला दिए, एक होगा एक्स और वाई, दोनों को मिलाना यानी ऐड करना, ऐड यानी जोड़ना। यदि इन दोनों को हम जोड़ दिए तो प्राप्त कितना हो जाएगा, 80 सिर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि आप बताइए, यदि आपको कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आपको ये जो गाय है, सपोज दैट गाय की यदि सिर संख्या मालूम पड़ जाए कि ये होगा 10 गाय होगा 10, तो बताइए टोटल 80 सिर है। टोटल 80 सिर है जिनमें गाय और मुर्गा मिल के है। अगर आपको पता चल जाए कि गाय की संख्या 10 है तो सिर भी 10 होगा। तो गाय की संख्या 10 है तो आप बताइए कि मुर्गा की संख्या कितना होगा। आप फटाक से क्या कीजिएगा कि टोटल 80 है, 80 में गाय की संख्या बता दिए कि 10 है, तो फटाक से 80 में 10 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो बच जाएगा 70। तो आप बोलिएगा हाँ गाय की संख्या 10 तो मुर्गा की संख्या 70। उसी प्रकार से प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको पता ही नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन आपसे ज्ञात करने के लिए कहा दिया गया क्या चीज कि उसके पास, यहाँ देखिए आगे बढ़ा दिया है, आगे कहता तथा पैरों की संख्या 220 है। यहाँ पे पैरों की संख्या की भी बात कहा है। सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद पैर पर डिस्कस करते। तो यहाँ पे ये दोनों मिल गया तो हो गया 80 सिर। अब यदि हम कहें कि बताओ यदि y को हमको निकालना है कि y में कितना सिर होगा, y किसको माने, मुर्गा को माने। यदि हम आपको कह दे कि y बतलाओ कितना होगा या फिर x बतलाओ, किसी को भी बोल सकते हैं। हम कहें कि यदि x निकालना है तो बोलेंगे
x इज इक्वल टू 80, ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू 80 और ये प्लस से जाएगा वो पार, ये वाला प्लस से जाएगा वो पार, तो बोलिए ये माइनस हो जाएगा ना। ये आपका क्या, ये ओनली अब x किसको माने, गाय को, ये गाय की संख्या निकल जाएगा। यदि y के स्थान पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, यानी मान लिया आ जाए कि मुर्गा का संख्या होगा 30, सपोज दैट मुर्गा की संख्या होगा 30, तो बताइए 80 में 30 घट जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा, गाय की संख्या निकल जाएगा, ये ना। अब हम कह सकते हैं ये जो x इज इक्वल टू आया है 80 माइनस वाई, ये आपका x का वैल्यू, ये जो है ना x का वैल्यू, यानी कि y के स्थान पे जो भी निकलेगा रख दीजिएगा तो x निकल जाएगा, यानी कि उसका संख्या निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोचा और लगा दिया गया है, तो क्या लगा दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, x बराबर इसको उस बार भेजेंगे तो माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोचा क्या लगाया है, कहता है कि तथा पैरों की संख्या 220 है। ये सिर का संख्या दिया गया था तो ठीक था, लेकिन आगे बढ़ा करके कह दिया कि पैरों की संख्या जो कि 220 है, तब जाकर के बताइए कि उसके पास कुल कितने मुर्गा है। कहता यदि पैर 220 है तब बताओ कि उनके पास कुल कितना मुर्गा है। अब देखिए लोचा यह लगा कि सबसे पहले पैर बोला, तो गाय की, एक गाय में कितना पैर होता है, तो एक गाय में बोलेगा 4 पैर होता है, लेकिन एक मुर्गा में कितना पैर होता है, बोलेगा 2 ही पैर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा आया है ना, तो इसको समझिए। तो बताइए एक गाय में 4 पैर, समझिए एक गाय में 4 पैर, तो 2 गाय में बोलिएगा 2 गाय में 8 पैर, तो 3 गाय में बोलेगा 12 पैर। कैसे कर रहे हैं, बोलेगा 4 से गुना कर रहे हैं, 1 गुना 4 तो 4, 2 गाय में बोले तो 4 दूना 8, 3 गाय बोले तो 4 तिया 12। उसी प्रकार से हम बोले कि अब ये जो सिर है एक्स ये मुंडा है, तो बोले एक गाय में 1 मुंडा है तो उसका पैर कितना होगा, बोलेगा 4 पैर होगा। बोलेंगे एक मुर्गा में 1 मुंडा है यानी कि 1 सिर है तो उसका पैर कितना होगा, बोलेगा 2 पैर होगा। कहने का मतलब 2 मुर्गा है तो 2 मुंडा होगा, 2 मुर्गा है 2 मुंडी यानी कि 2 सिर हुआ तो उसका पैर कितना होगा, बोलेगा मुर्गा का 4 पैर होगा 2 मुर्गा में। तो उसी प्रकार से प्यारे साथी यहाँ पे बतलाइए कि ये जो x है ये गाय की संख्या है। अब बताओ 80 माइनस वाई है, यहाँ पे समझने का प्रयास, 80 माइनस वाई ये क्या है, ये आपका मुंडा है। कहने का मतलब ये सिर है, बताइए सिर है, सिर को पैर में कन्वर्ट करना है। अभी जस्ट आपने बोला कि एक गाय में 4 पैर तो 2 गाय में 8 पैर, क्या किए गुना किए, 2 गुना 4 तो 8, 3 गाय में 3 गुना 4 तो 12। उसी प्रकार से 80 माइनस वाई गाय है, 80 माइनस वाई गाय है तो उसमें कितना पैर होगा, तो बोले एक गाय में 4 पैर तो 80 माइनस वाई गाय में तो 4 से गुना कर देंगे तो ये पैर में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब ये जो इसको 4 से जो गुना मल्टीपल कर दिए ये अब आपका प्यारे साथियों पैर बन गया, क्योंकि ये था सिर यानी मुंडा था, इसको पैर बना दिए तो एक गाय में 4 पैर होता है, एक गाय में 4 पैर तो 80 माइनस वाई गाय में तो 80 माइनस वाई गुना 4 कर दिए तो ये अब आपका पैर बन गया। उसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये मुर्गा की संख्या, एक मुर्गा में बोलिए 2 पैर तो 2 मुर्गा में कितना बोलेगा 4 पैर, 3 मुर्गा में कितना बोलेगा 6 पैर। तो कैसे ला रहे 3 दूना 6 यानी कि 2 से गुना करें, एक मुर्गा में 2 गुना 1 2 मुर्गा पूछे 2 गुना 2 4, 3 मुर्गा पूछेंगे 3 गुना 2 तो 6। उसी प्रकार से हमने कहा कि मुर्गा की संख्या माने हैं y, मुर्गा की संख्या माने y के स्थान पे यदि 10 आ जाता है, आपको पूछ देते कि y के स्थान पे यदि 10 आ जाता तो बताओ कि पैर कितना होता है, फटाक से 10 गुना 2 कर देते करते तब बोल देते 20 पैर, यानी कि 10 मुर्गा है तो 20 पैर होगा उसका डबल। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे मुर्गा है y, अब इसको पैर में बदलना है तो बोलेगा y को 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका अब क्या हो गया पैर हो गया। यदि अब हम कहा देखिए ये आपका हो गया गाय की पैर, ये हो गया मुर्गा की पैर, ये दोनों को यदि मिला दिया जाए तो प्रश्न में कहता है कि 220 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों अब आपस में बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये अब आपका क्या हो गया पैर हो गया। अब इसको हल कीजिए साथियों, तो यहाँ पे देखिए 4 गुना वाई कीजिएगा तो माइनस 4 वाई होगा, ठीक है 4 गुना वाई कीजिएगा तो माइनस 4 वाई होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं माइनस 4 वाई
प्लस 2 गुना वाई तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 220 है, एक बार बढ़ा देते लाइन। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना वाई किए तो -4y, अब 4 इंटू 80 कीजिएगा तो 8 चौके 32 यानी 320 हो जाएगा। और 320 ये प्यारे साथ तो प्लस में हो जाएगा, उसको वो साइड भेजिएगा, बराबर को वो साइड भेजिएगा। बोलिए वो साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना कास्ट को एक साइड किए हैं, तो कास्ट देखिए y वाला कास्ट एक साइड है, बिना y वाला वो साइड फेंक दिए। तो बोले 4 गुना 80 कीजिएगा तो 320 होगा, ये 320 प्लस है वो साइड जाएगा तो बोलिएगा माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कैसे भाई, 4 गुना माइनस वाई तो -4y, 4 गुना 8 तो 8 चौके 32 यानी 320 वहां पे माइनस हो जाएगा। अब बोले -4y प्लस 2y यानी कि एक बार कर्जा में है 4y, एक बार तो 2y कमा लिया तो दे दिया, तो माइनस क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 220 में 320 को घटा दीजिए तो बोलेगा बचेगा कितना, 100 बचेगा। कि क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी सही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेगा। तो माइनस कैसे आया, तो सबसे पहले आपको पकड़ना कि बड़ा कौन है, 320 या 220। आप बोलिएगा 320 है, 320 के आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, तो बोलिएगा ये क्या है 320 के आगे, तो बोलिएगा ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे उतर जाएगा, जो बड़ा होगा बड़ा के सामने जिसका चिन्ह होगा वो चिन्ह उतरता है। अब देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कटाइए क्योंकि ये गुना से भाग में जाए, 2 से कटाइएगा तो 50 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आपसे पूछा गया क्या चीज, बोला देखिए यहाँ पे क्या पूछा, कितने मुर्गे हैं, कहता उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं, यानी कि y मुर्गा को क्या माने y, तो यहाँ निकला क्या y, तो यही तो निकल गया ना, कुल कितना मुर्गा हो गया आपका 50 मुर्गा हो गया। ये 50 मुर्गा हम बताइए पैर कितना होगा, 100 पैर होगा, ये ना होगा। अब ये आपका आ गया 50 मुर्गा, तो टोटल देखिए 50 मुर्गा यानी 50 सिर। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि आपसे पूछ देता कि बताओ गाय की संख्या कितना होगा, तो गाय की संख्या पूछा, गाय किसको माने x, तो हम बोले तो ये जो निकला y का मान 50 ना, 50 इसमें 80 में 50 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा कितना, 30 बच जाएगा। तो 30 आपका गाय की संख्या हो गया। अब बता 30 गाय की संख्या, अब 50 y, 50 किसका, मुर्गा की संख्या, 50 30 जोड़ दीजिएगा टोटल 80 हो जाएगा। यानी कि आपको प्रश्न में भी दिया गया था कि दोनों को मिलाकर के 80 सिर है। तो प्यारे साथियों आपका ये तो हुआ लंबा मेथड एक्स वाई मान के, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, पता चलेगा ऐसे बनाइएगा तो समय से पहले तो छोड़िए, समय से पहले तो छोड़िए, आप जो कि बाद में भी नहीं बना पाइएगा पूरा प्रश्न को। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको बतलाता हूं कि एग्जाम हॉल में शॉर्टकट कैसे बनाना है। तो प्यारे साथियों इसको अब मिटाते हैं। अब आपको बतलाते हैं कि शॉर्टकट में जल्दी से ये गाय मुर्गा पे आधारित प्रश्न रहेगा तो किस प्रकार से बनाना है। ये तो आपका बेसिक मेथड था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप कैच कीजिए, नोट कीजिए, जैसे रखिए वैसे माइंड में सेट रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज कि गाय पूछे तो मुर्गा मान लेना है, मुर्गा पूछे तो गाय मान लेना है, हमेशा उल्टा। और माने गए संख्या के अनुसार दी गई कुल पैरों की संख्या प्रश्न में उन दोनों के बीच का अंतर को एक गाय और एक मुर्गा के पैरों के अंतर से भाग दे देना है, जो आएगा आपका वो उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न से आते हैं, देखिए बहुत सारा प्रश्न लिए, यानी कि कहने का मतलब 50 से भी एबव प्रश्न लिए, तो आप तो सीख ही जाइएगा ना। तब देखिए प्रश्न को हल करते हैं तब पता चलेगा ना आपको क्या हम बोल रहे थे। तो यहाँ देखिए 1 नंबर, अभी आंसर देखिए कैसे फटाक से बताइए। कहता कि रामू के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं, कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे जिनके सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 220, तो मुर्गा की कुल संख्या कितना होगा ये बता। अब मुर्गा पूछा तो सबको मान लेना है गाय, ध्यान रखें, मुर्गा पूछा तो सबको मान लेना है गाय। तब बतलाइए कि सबको गाय माने, तो कहता है जिनके सिरों की संख्या 80 है, 80 सिर है। अब बता 80 मुंडा है, एक गाय को मुर्गा ज्ञात करने बोला है लेकिन ज्ञात करना है गाय, बोले एक गाय को 4 पैर, 2 गाय को 8 पैर, 80 सिर है, तो 80 सिर है तो 80 गाय होगा, तो 80 गाय को कितना पैर, तो फटाक से बोलेगा 80 गाय को कितना पैर में बदलना है, 80 गाय की संख्या इसको पैर में बदलना है, तो सबसे पहले 4 से गुना कर दीजिए। अब 4 से गुना कर दिए तो ये पैर बन गया। और यहाँ पे दिए गए प्रश्न में कुल पैर, तो दिए गए प्रश्न में कुल पैर 220 है, तो बोले 220 दिए गए प्रश्न में कुल पैर है
अब माने गए अनुसार से कुल पैर कितना हो गया 8 चौक 32 320। इन दोनों का मैंने क्या बोला कि अंतर कर लेना है, तो इन दोनों का अंतर कर लिए और फिर क्या बोले कि एक गाय और एक मुर्गा के पैरों के बीच का अंतर कर लेना है और उसके बाद भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोले एक गाय में 4 पैर, एक मुर्गा में 2 पैर, इसका अंतर कर लिए। अब आप इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको याद रखना है, गाय पूछे तो मुर्गा ज्ञात करना है, मुर्गा पूछे तो गाय ज्ञात करना है। ये आपका निकल जाएगा क्या, मुर्गा निकल जाएगा, यानी ज्ञात कर ले गाय। तब देखिए हल कीजिए, 8 चौके 32 यानी 320, 320 में 220 घट गया 100 और 4 में 2 घट गया कितना बचा 2, 100 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 50। इस प्रकार से जो है कि जल्दी से आप बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट में एक लाइन में बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे से, बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं। वो होगा कब, जब आप मेहनत कीजिएगा तब। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे इसी टाइप का प्रश्न को हल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं प्यारे साथियों। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभी समझ में नहीं आया, अभी कोई दिक्कत। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियां और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, यहाँ पे मुर्गी और गायों के कुल सिरों की संख्या 50 है, ये याद रखना। सिर दिया है 50। आगे कहता है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142। मुर्गी और गाय के पैर की संख्या 142 है, तो कहता है गायों की संख्या ज्ञात कर। हमने क्या बतलाया कि गाय पूछे तो मुर्गा ज्ञात करना है, तो बोले कुल पैर आपको दिया गाय मुर्गा मिला के 142, लेकिन अब क्या गाय मुर्गा ये मत आपको देखना है, बस पूछा गया क्या, पूछा गाय तो मुर्गा ज्ञात करना और कुछ नहीं। तो बोले सिर, अब देखिए सिरों की कुल संख्या 50 दिया है, बताइए ये पूछा गया गाय की संख्या मुर्गा ज्ञात करना। एक मुर्गा में 2 सिर, एक मुर्गा में 2 सिर, तो बताइए अब 2 मुर्गा में कितना सिर, बोलेगा 4 सिर। तो उसी प्रकार से 50 मुर्गा में कितना सिर, बोलेगा 100 सिर, यानी 50 गुना 2 तो 100 सिर हो जाएगा। और यहाँ पे माने गए प्रश्न के अनुसार कुल पैरों की संख्या और दिए गए प्रश्न में कुल पैरों की संख्या, इन दोनों का आंसर अंतर करते हैं। तो दिए गए प्रश्न में कुल पैरों की संख्या 142 है, तो 142 और ये आपका क्या है, ये आपका ये जो मान करके पैर निकालिए, इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा प्यारे साथियों अंतर करते हैं, बड़ा में छोटा को घटाना है। ये बात आप माइंड में कर ले, हमेशा बड़ा में छोटा को ही घटाना है अंतर में। ठीक है, तो अब आपका इस प्रकार से, अब बोले एक गाय एक मुर्गा के पैरों के अंतर से भाग दीजिए। एक गाय में 4 पैर, एक मुर्गा में 2 पैर, तो इस प्रकार से हो गया। अब 4 में 2 गया 2 बचा, 142 में 100 गया 42 बचा, तो 42 को 2 से भाग दीजिएगा तो 21 बार में आ जाएगा आपका आंसर। अब डायरेक्ट बनाइएगा इसको। ठीक है, ये 2 नंबर प्रश्न था। अब प्यारे साथ तो आपको डायरेक्ट हमला करना है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आपका 21 आंसर आ गया। अब 3 नंबर की ओर प्रवेश करते हैं। हालांकि अब आपको कुछ समझ में आता होगा। 3 नंबर प्रश्न में कहता है, राजा के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 48 है एवं कुल पैरों की संख्या 100 है, तो गाय की संख्या ज्ञात करें। गाय की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो मुर्गा की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान में, गाय पूछा है तो मुर्गा ज्ञात करना है। अब बोले कुल पैर 100 है और सिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, कहता उनके सिरों की संख्या 48 है, कुल से 48 है। तो बोले एक गाय, यहाँ पे पूछ दिया गया गाय की संख्या ज्ञात कर, मुर्गा ज्ञात करना है। तो बोले एक मुर्गा में 2 पैर, तो 48 मुर्गा में कितना पैर, बोलेगा फटाक से 48 गुना 2, तो बोलेगा 96 पैर हो गया। और यहाँ पे प्रश्न में दिया गया कुल 100 पैर, तो 100 पैर और 96 पैर के बीच का अंतर कितना का हो गया, आप बोलेगा 4 का अंतर होगा। एक गाय एक मुर्गा में अंतर बोलिए तो कितना हो जाएगा, एक गाय एक मुर्गा में अंतर हो जाएगा 2। अब भाग दे दीजिएगा तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। आप फटाफट इस प्रकार से कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो ये आपका आंसर आ गया 2। इस प्रकार से आप अंतर कर लीजिएगा, हमेशा अंतर बड़ा में छोटा कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 3 नंबर हो गया। अब प्यारे साथियों आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ते हैं, यानी 4 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। 4 भैया कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तक यानी सिर भैया 48 है। ये बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, उसको भी बतलाएंगे। अब 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5 में क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने 20 की प्रति किलो की दर से आलू खरीदा, यानी कि 20 रुपए प्रति किलो की दर से क्या खरीदा, आलू खरीदा, तथा 25 रुपए प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। आगे कहता है यदि कुल 22 किलो परवल खरीदता है,
कुल कहता है कि 22 किलो सब्जियां यानी परवल आलू मिला करके खरीदता है तो 490 रुपया उसको भुगतान करना पड़ता है। यानी कि मैं खरीदा हो तो बताइए कि कितना किलो आलू खरीदा। तो कोई दिक्कत नहीं, आलू पूछा तो परवल मान लेना है, आलू पूछा तो परवल मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए परवल मान लेना है तो बोलिए ये 20 किलो प्रति किलो की दर से आलू, 20 रुपया प्रति किलो दर से आलू खरीदा, 25 रुपया प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। तो परवल 25 रुपया खरीदा। अब बोले टोटल 22 किलो खरीदना है तो 1 किलो परवल का दाम 25 रुपया, तो 22 किलो परवल का दाम खत्म। बोलेगा फटाक से 22 गुना 25 कर देना है, जो भी आए 22 गुना 25। और प्रश्न में दिया गया है कुल पैसा आपका दिया गया है कि 490 रुपया लग रहा है। तो यहाँ 22 गुना 25 करेंगे तो ये रुपया बतलाएगा 25 गुना 50, 25 गुना 50 5 55, यानी कि 550 और 490 के बीच का आपको अंतर देखना है। यदि 500 रहता है तो 50 का अंतर, यानी 490 तो आपका हो जाएगा 60 का अंतर। और यहाँ पे अंतर देखिए क्या है, गाय मुर्गा नहीं है तो घबराना नहीं कि ये दूसरा प्रश्न आ गया, सब वही मेथड से बनेगा। आपको कहता है 20 रुपया प्रति किलो की दर से आलू, यानी 20 रुपया प्रति किलो दर से आलू और 25 रुपया प्रति किलो की दर से परवल। 20 और 25 के बीच का अंतर देखिए कितना है, यानी कि 20 और 25 के बीच का अंतर देखिए तो आपको पता चलेगा 5 है। हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है, तो 20 और 25 के बीच का अंतर बोलेगा 5, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कटाइए इसको, 12 आपका आंसर आ गया। हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जितना भी प्रश्न बताएंगे पहले से तो सब गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न है, तो आपका इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 12। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न किस टाइप का है, तो प्रश्न नंबर देख लेते हैं, 6 प्रश्न नंबर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं 6 भी देख लेते हैं। 6 में देखिए क्या कहता है, 6 में कहता है 24 सेबों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले का 7 गुना, 24 सेब है उसको कहता है पहले का 7 गुना, और यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो कहता है योगफल 146 हो जाता है। तो कहता है पहला भाग क्या है, तो पहला पूछा तो दूसरा ज्ञात करना है, पहला पूछा तो दूसरा ज्ञात करना, हमेशा उल्टा, तब जाकर के शॉर्टकट से आप बना सकते हैं। अब बोले दूसरा ज्ञात करना है तो बोले पहला का 7 गुना, दूसरे का 5 गुना और दूसरा का 5 गुना, टोटल देखिए 24 सेब है तो बोले टोटल 24 सेब, 24 का 5 गुना कीजिएगा, 4 5 20, 5 गुना 10 2 12, 120 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया 146, प्रश्न में दिया गया कि 146 हो जाता है योग, यहाँ पे 120 हो रहा है। 146 और 120 का अंतर बोलिएगा 26 का हो जाएगा। और यहाँ पे बोलिए यहाँ पे 7 गुना और दूसरे के 5 गुने के बीच का अंतर कितना का हो जाएगा, बोलिएगा 2 अंतर हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ना प्यारे साथ, तो 7 गुना और 5 गुना का अंतर 2 हो जाए, 2 को दीजिए 13 26 यानी भाग दीजिएगा तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथ? तो चलिए अब 7 नंबर आप बना लीजिएगा, 7 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। बस वही कहता है 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 एवं 7, ये बना लीजिएगा 7 नंबर, जैसे 6 से 7। 8 नंबर भी आप बना लीजिएगा प्यारे साथियों। 8 में क्या कहता है, किरण के पर्स में 100 तथा 50 के कुल 85 नोट है। चलिए इसको बता देते हैं, 8 नंबर आपको बतला देते हैं, हो सकता है कि आप अटक जाइएगा। देखिए 8 नंबर में क्या कहता है, सब प्रश्न भैया कहता किरण के पास में 100 तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट है, कुल 85 नोट है, 100 रुपया वाला और 50 रुपए वाला नोट है 85। कहता जिनका कुल दाम कहता 5000 है, कुल दाम 5000 है। तो बताइए कि पास में 50 रुपए के कुल कितने नोट है। 50 रुपए के नोट पूछा है तो सबको मान लेना, आपको कितना 100 मान लेना, क्योंकि 50 और 100 के बीच ही दिया है, यानी कि हमेशा उल्टा ज्ञात करना। तो 50 रुपए के कुल कितने नोट पूछा है तो 100 मान लेना है। बताइए अब 100 के नोट मान लेना है तो टोटल 85 नोट है। अब 85 नोट 100 वाला हो जाएगा तो कितना जाएगा 8500 हो जाएगा। नहीं समझे, टोटल 85 नोट है, एक नोट में 100 रुपया, एक नोट यानी एक नोट में 100, 2 नोट में 200, तो 85 नोट में कितना जाएगा, फटाक से गुना कर दीजिए 85 गुना 100, तो 885 पे हो जाएगा डबल 0। ये माने गए प्रश्न के अनुसार और दिए गए प्रश्न के अनुसार इससे अंतर। तो बोले दिए गए प्रश्न में 5000 है, इन दोनों के बीच का अंतर बोलेगा तो 5000 और 8500 में अंतर, यानी कि 3000 आपका क्या आ जाएगा, 3500 हो जाएगा अंतर। और ये 3500 आपका अंतर हो गया। और आपका 100 और 50 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 100 और 50 के बीच का अंतर हो जाएगा 50। अब आपका आंसर आ जाएगा। बोले इसको करें 0 से 0 कैंसिल,
5 से कटे 5 7 35, 1 0 तो 1 0, आपका 70 आंसर है। इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए आई होप आपको समझ में आता होगा। ये 8 नंबर प्रश्न था। अब आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। आगे 9 नंबर। चलिए 9 नंबर प्यारे साथियों 9 भी कवर कर ही लेते हैं। 9 में देखा कहता है यदि 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्का है, 10 पैसे और 20 पैसे के कुल 36 सिक्का है, कहता है का सिक्कों का मूल्य 6.60 यानी 6.660 6 रुपया 60 पैसा कह दिया। आगे आपसे कहता है हो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है तो आपको ज्ञात करना हमेशा उल्टा। 10 पैसा और 20 पैसा यहाँ पे आ रहा है तो आपको 20 पैसा पूछा है हमेशा ज्ञात करना उल्टा 10 पैसा ज्ञात करना है। तो बोले यहाँ पे 10 पैसा ज्ञात करना है तो टोटल 36 सिक्का, तो 10 पैसा में 10 पैसा वाला 36 सिक्का है तो बोलेगा इसको एक सिक्का में 10 पैसा, 2 सिक्का में 20 पैसा, तो 36 सिक्का में कितना जाएगा तो 10 पैसा वाला तो 10 से गुना कर दीजिएगा, बोलेगा 360 आ जाएगा। यदि आप रुपया में बदलिएगा प्यारे साथियों तो 100 से भाग दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है दशमलव आ जाएगा। अब ये भी माने गए संख्या यहाँ पे देखिए ये कुल रुपया हो गया, प्रश्न में दिया गया 6 रुपया 60 पैसा, यहाँ पे माने गए 3 रुपया 60 पैसा, ये 6 रुपया 60 पैसा और 3 रुपया 60 पैसा इन दोनों के बीच का अंतर कितना का हो जाएगा, अंतर हो जाएगा आपका 3 का। तो बोलिए 3 का अंतर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 20 पैसा और 10 पैसा दोनों के बीच का अंतर कितना का हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 10 से। तो आपका ये हो गया पैसा, ये हो गया रुपया, तो तुलना तो कर नहीं सकते, इसलिए ये पैसा है तो इसको रुपया बनाइएगा तो 100 से भाग दीजिएगा, जब 100 से यहाँ नीचे में भाग दीजिएगा तो 100 पलट करके ऊपर आ जाएगा। तो ये अब आपका संतुष्ट हो गया यानी कि रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब हल्के जी 0 से 0 कैंसिल, 10 गुना 3 तो 30 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप बना लीजिएगा। 10 नंबर आपके लिए छोड़ रहे, 10 बनाइएगा, उसके बाद आगे इस पे चर्चा करेंगे। क्लियर है प्यारे साथियों? तो बस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। यदि आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।